प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम देखते हैं कि हमारे बच्चे कुछ ऐसी शिक्षाओं को ले रहे हैं जो हमने उन्हें कभी सिखाई नहीं। वो कुछ ऐसी बातों को बोलते हैं जिसे बोलना हमने नहीं सिखाया। वो कुछ ऐसे व्यवहारों को करते हैं जो हमने उन्हें कभी नहीं सिखाया। आज हम बच्चों के जीवन में देखते हैं वे बहुत सारी ऐसी बातों को सीख रहे हैं जो अच्छी नहीं है, विशेषकर उनके लिए अच्छी नहीं, जो उनके विकास को रोकती है, जो उनके कोमल मन पर गलत प्रभाव डालती है। हमारे बच्चे जो यहोवा के दान हैं और जिनका मन परमेश्वर के समान शुद्ध और निर्मल होना चाहिए, आज हम देखते हैं कि उनका मन पहले के समान निश्चल नहीं, पहले के समान साफ नहीं। हमने उन्हें ये बातें नहीं सिखाई, पर वे कहाँ से सीख रहे हैं? वचन बताता है कि बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिस पर उसे चलना है, ताकि वो बुढ़ापे तक उसी पर चलता रहे। यदि हम अपने बच्चों को वो शिक्षाएं नहीं देंगे जो परमेश्वर चाहता है, तो वो बाहर से कुछ ऐसा सीख लेंगे जो उनके लिए अच्छा नहीं। परमेश्वर का वचन हर एक माता पिता को यह चेतावनी देता है, यह सलाह देता है, उसका मार्गदर्शन करता है कि हम अपने बच्चों को वैसी ही शिक्षा दें जिस पर उसे चलना है, ताकि वो जीवन भर उसमें चलता रहे और अपने बुढ़ापे तक उसमें स्थिर रहे। लेकिन आज हम माँ बाप होकर अपने बच्चों के प्रति लापरवाह हो गए, क्योंकि हमारे पास बहुत काम है, घर और बाहर दोनों जगह हम काम करते हैं, बहुत व्यस्त है, इसलिए बच्चों पर हम ध्यान नहीं दे पाते। और हमारे बच्चे बाहर से बहुत कुछ सीख लेते हैं, ऐसी शिक्षाओं को जो परमेश्वर की ओर से नहीं। यदि हम अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षाओं में नहीं पढ़ाएंगे, तो वो कहीं बाहर से सीखेंगे जो उनके लिए हानिकारक है। हम अपना समय बच्चों को नहीं दे पाते, और इसलिए या तो उन्हें हम टीवी के सामने बिठा देते हैं, या वीडियो गेम दे देते हैं, या फिर स्मार्टफोन, ताकि वो हमें तंग ना करें, ताकि वो शांत एक जगह पर बैठे रहें। लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो इनसे कुछ सीख रहे हैं, कुछ ऐसा जो उनके लिए अच्छा नहीं, क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को अपने बच्चों को नहीं सिखाया, परमेश्वर की शिक्षा उन्हें नहीं दी। इसलिए उन्हें जो भी बाहर से जो भी शिक्षाएं मिलती हैं वो उसे ग्रहण कर लेते हैं। बच्चे जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही सीखते हैं। हम जानते हैं कि आज जो वीडियो गेम्स हैं वो साधारण नहीं, लेकिन उसमें बहुत अधिक क्रूरता है। उसमें कुछ ऐसी बातें जो बच्चों के कोमल मन पर गलत प्रभाव डालती हैं। वो उन्हें सिखाती है कि जीत के लिए कुछ भी करना चाहिए, जीत ज़्यादा मायने रखता है, इसके लिए चाहे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। आज जो वीडियो गेम हम देखते हैं वो बच्चों को गलत शिक्षाएं दे रही है, हमारे बच्चों के मन पर गलत प्रभाव डाल रही है। वो हिंसक हो रहे हैं, क्योंकि जो वीडियो गेम वो खेलते हैं वो उन्हें यही सिखा रहे हैं, और वो एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जो वास्तविक नहीं,
क्योंकि हमारे पास समय नहीं। तो हमारे बच्चे जहाँ से जो भी मिलता है उसे वो सीख लेते हैं, या उनका अधिकतर समय टीवी के सामने बीतता है। हम जानते हैं कि टीवी में बहुत सारे कार्टून बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। वो उन्हें देखते हैं, कई अच्छे भी होते हैं, लेकिन अधिकांश जो कार्टून बनाए जाते हैं वो इसी उद्देश्य से बनाए जाते हैं ताकि वो आकर्षक हो, बच्चों को आकर्षित करें, बच्चे अधिक से अधिक देखें। इसमें उनका समय बर्बाद होता है, उस समय के मूल को नहीं सीख पाते, क्योंकि जब वो ऐसे आकर्षक प्रोग्राम को देखते हैं तो बंध जाते हैं, उन्हें वही सच लगने लगता है। हम देखते हैं कार्टून में जादू, तंत्र मंत्र, और ये बच्चों को आकर्षित करते हैं। लेकिन वचन बताता है कि जादू परमेश्वर की ओर से नहीं, लेकिन दुष्ट की ओर से है। जादू परमेश्वर नहीं करता, वो अपने सामर्थ्य से अद्भुत कामों को करता है। लेकिन जादू वो दुष्ट का काम है, ऐसे लोगों का काम जिनका संपर्क परमेश्वर से नहीं, लेकिन अपने हर एक सही गलत काम को जो जादू और तंत्र मंत्र के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे बच्चे उसे देखते हैं और यही सोचते हैं कि जादू के द्वारा हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। वो ये नहीं जानते कि ये परमेश्वर की शिक्षा नहीं है, जो कि हमने उन्हें नहीं बताया। तो उस जादू की दुनिया में खो जाते हैं और सोचते हैं यही सत्य है, और इसके द्वारा वो ऐसी चीज़ों को अपने अंदर लेते हैं जो अंधकार की ओर से, दुष्ट की ओर से। जब वो टीवी देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो उनके लिए नहीं बने होते, या अगर बने भी होते हैं तो उनमें इतनी हिंसा होती है, इतनी तरह की बातें होती हैं जो बच्चों के लिए सही नहीं, और बच्चे उन्हें सीखते हैं, क्योंकि वो जो देखते हैं वो वही सीखते हैं। हम माता पिता होकर यदि अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन नहीं सिखाएंगे, यदि हम नहीं बताएंगे कि सत्य क्या है, और जो कुछ भी वो देख रहे हैं वो एक झूठ है, अंधकार की ओर से, जो उनके जीवनों को नष्ट करने के लिए काफ़ी है। हमें अपने बच्चों को सिखाना है। इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय में भी लिखा है, माता पिता को कहा गया है कि अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा और चेतावनी में उनका पालन पोषण करें। यदि हम अपने बच्चों के प्रति लापरवाह हो जाएंगे तो वो संसार से ऐसी बातों को सीखेंगे जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, जो उन्हें संस्कार अंधकार की ओर ले जाएंगे, जो उन्हें गलत रास्ते की ओर ले जाएंगे, जो उन्हें गलत शिक्षा देंगे। हम अपने बच्चों के साथ बैठें, उनसे बातें करें, परमेश्वर के वचन को उन्हें बताएं, सही क्या है, गलत क्या है। जो भी बातें हम देखते सुनते हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं, हम उन्हें बताएं। आज हमारे बच्चे अनाज्ञाकारी हैं, अपने माता पिता की बात नहीं सुनते। यहाँ तक कि 3 साल का छोटा बच्चा भी अपने माता पिता के अंडर में नहीं है। ये तो माता पिता ने नहीं सिखाया, लेकिन वो कहीं से तो सीख रहा है। माता पिता की आज्ञा टालना, ये टीवी, ये मोबाइल, ये वीडियो गेम, ये अंधकार की शक्ति के हाथ में। वो जानता है कि बच्चे के मन को कैसे कंट्रोल करना है।
और वो उनके द्वारा उनके जीवनों में काम करता है। इनके द्वारा अंधकार की शक्तियाँ बच्चों के जीवन में प्रवेश करती है, उन्हें अपने माता पिता का अनाज्ञाकारी बनाती है, गुस्सैल बनाती है। वो हर एक चीज़ को जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं, उनमें सब्र नहीं है। ये सब कहाँ से वो सीख रहे हैं? इन्हीं सब से, क्योंकि हमारे पास समय नहीं अपने बच्चों के लिए। यीशु मसीह ने एक बार कहा था कि बच्चों को मेरे पास आने दो। यदि हम अपने बच्चों को यीशु के पास नहीं ले जाएंगे तो वो गलत व्यक्ति से, गलत चीज़ों से शिक्षाओं को लेंगे, जो आगे चलकर उनके जीवन के लिए घातक होगा। हमें अपने बच्चों को यीशु के पास लाना है। बहुत सारे ऐसे कार्टून हैं जो यीशु मसीह के जीवन के बारे में बताते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जिनके द्वारा हमारे बच्चे यीशु मसीह के बारे में जान सकते हैं। परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। ऐसी सुंदर कहानियाँ हैं, कहानी के किताबों के रूप में या फिर टीवी में या मोबाइल में। ऐसे कार्टून हैं जो यीशु मसीह की शिक्षाओं को देते हैं। हम उन्हें दिखाएं। हम अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजें, जहाँ हमारे बच्चे प्रभु से शिक्षा प्राप्त करें, प्रभु का वचन सीखें। यदि हम उसे यीशु के पास नहीं लाएंगे तो वो संसार से गलत बातों को सीखेंगे। हमारे बच्चे जो हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जिनसे हम अत्यधिक प्रेम करते हैं, लेकिन कई बार हम उनके प्रति लापरवाह हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि यदि हम उन्हें संसार की चीज़ें ला कर देंगे तो वो हमारे प्रेम को समझेंगे, लेकिन ऐसा करके हम उन्हें अपने आप से और परमेश्वर से दूर कर रहे हैं। हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि उनका आत्मिक पिता यीशु है। उसने उनके लिए क्या किया, ये हमें बताना है। इस सृष्टि का रचयिता कौन है, ये हमें बताना है। यदि हम उन्हें नहीं बताएंगे, ये शिक्षाएं नहीं देंगे, तो वो बाहर से गलत बातों को सीख लेंगे। यदि हम उन्हें सत्य की शिक्षा नहीं देंगे तो वो कभी भी सत्य और असत्य में फ़र्क नहीं कर पाएंगे, सच और झूठ में फ़र्क नहीं कर पाएंगे, और वो गलत बातों का चुनाव करेंगे। हमें अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा में पढ़ाना है। हमारे बच्चे जो यहोवा के दिए हुए दान हैं, परमेश्वर ने उन्हें हमें दिया है कि हम उन्हें प्रभु की शिक्षा में बढ़ाएं, प्रभु की चेतावनियाँ देते हुए उनका पालन पोषण करें, ना कि उन्हें हम टीवी, मोबाइल और वीडियो गेम के हाथों सौंप दें, जो उन्हें गलत बातें सिखा रहे हैं, जो उनके जीवन पर गलत प्रभाव डाल रहे हैं, जो उनके अंदर गलत चरित्र का निर्माण कर रहे हैं, जो उनके मनों को कंट्रोल कर रहे हैं और उनके अंदर गुस्से को, असंयम को, किसी भी चीज़ को जल्दी प्राप्त करने की इच्छा को और हर प्रकार के उन बातों को उनके अंदर डाल रहे हैं जो शैतान चाहता है। हम अनजाने में अपने बच्चों को उस दुष्ट के हाथों सौंप रहे हैं ताकि वो उसके जीवन को बर्बाद कर सके। हम सावधान हो जाएं, क्योंकि यही वो समय है जब बच्चों का दिमाग कोरी स्लेट की तरह होता है, जो लिख दिया जाता है वो सदा के लिए छप जाता है। इस समय हम प्रभु की बातों को सिखाएं, उसके नज़दीक लेकर आएं,
ये उनके सीखने का समय है। उन्हें सही शिक्षा दें, अपना समय दें, ताकि हमारे बच्चे प्रभु की शिक्षा में बढ़े, सत्य को जानें और अंधकार की शक्तियों से दूर रहें। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को आज मदद करें कि हम सचेत हो जाएं, अपने बच्चों को सही शिक्षा की ओर ले जाएं, ताकि उनका जीवन नाश ना हो। प्रभु हमें से प्रत्येक को आशीष दे। धन्यवाद।